आरती जी, मुझे आप साफ साफ बताइए, उस रात हमारे बीच जो कुछ भी डॉक्टर कोरियन से मिलने के बाद आप मुझे कुछ कहना चाहती हैं पर आप बता नहीं पा रही हैं। आखिर बात क्या है आरती जी? कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं? कितनी बार कहा है आपसे कि मुझसे दूर रहिए? शादी के पहले ही रात मैंने आपको साफ साफ बता दिया था कि यह शादी मैंने अपनी निजी जरूरत के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के लिए की है। और यह भी कह दिया था कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा, हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता कभी नहीं हो सकता। आरती जी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। आपने ये 4 गांठ क्यों बांधी है? बच्चे तो हमारे 3 है ना? आरती जी, मां की मुराद पूरी नहीं हो सकती है और मेरे इस फैसले में मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा साथ देंगी। आरती जी, एक बार तो हमसे पाप हो चुका है, दोबारा हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हमारी दोस्ती में दरार आए। क्या कर दिया तूने आरती? इतना अच्छा मौका था यश जी को सब कुछ सच बताने का, लेकिन फिर हिम्मत क्यों नहीं कर पाई? ऐसे नहीं चलेगा आरती, कुछ करना होगा। तुझे यश जी को सारी सच्चाई बतानी ही होगी। अरे चलिए तो सही। प्रतीक भाई, आप मुझे यहाँ क्यों? तुम लोग यहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? पगला गए हो क्या? क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? बताते हैं बताते हैं। पहले तुम बताओ कि कल तारीख क्या है? क्यों? कल कोई खास दिन है? वो भी बताते हैं। पहले बताओ तो सही कि तारीख क्या है कल? 2 अक्टूबर। कल तो यश जी का बर्थडे है। आप समझ में आया भाभी कि हम यहाँ पे क्यों हैं? हम यश भैया की सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं और ये पूरे घर में ऐसी जगह है कि जहां यश भैया नहीं आते हैं, है ना भाभी? और कल की बर्थडे की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। इस साल कर लो, क्या पता अगले साल तुम्हारे पास फुर्सत हो या ना हो। तुम चाहे जितना भी टालो या मना करो, मुझे पूरा यकीन है कि ईश्वर की कृपा से अगले साल तक मम्मी जी की मुराद पूरी हो ही जाएगी और अगले साल तक तुम्हारी गोद में एक नन्हा मुन्ना होगा। तो फिर तुम नन्हे मुन्ने को संभालोगी या उसके पापा की बर्थडे की प्लानिंग करोगी? बताओ बताओ। ओहो भाभी, कम ऑन नाउ, बी ए स्पॉट। आपने कुछ प्लान किया है कि नहीं भैया के लिए? चलो ठीक है, हम लोग हमारा प्लान बताते हैं। भाभी, हमने यश भैया के बर्थडे के लिए एक शानदार पार्टी करने की सोची है, जिसमें हम उनके स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, बिजनेस से जुड़े सारे दोस्तों को बुलाएंगे। और हाँ,
मैंने तो लिस्ट भी बना ली है। ये देखिए, वेन्यू और डेकोरेशन, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। खाने पीने का इंतजाम हम करेंगे, इसलिए तो यहाँ पे आप बैठे हैं। अब तुम बताओ आरती, तुम क्या करोगी? आप लोग ने सब कुछ तो प्लान कर लिया है, अब मैं क्या करूं? हाँ भाभी, बर्थडे बॉय का स्पेशल गिफ्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई ऐसा गिफ्ट जो यश भैया की जिंदगी का सबसे शानदार और अनमोल गिफ्ट हो। क्या हुआ, आपको हिंट चाहिए भाभी? पायल के पैदा होने से पहले यश भैया के बर्थडे पर ही अर्पिता ने उन्हें बताया था कि वो मां बनने वाली है, और उसके लिए पूरे 1 महीने तक हम सबको चुप रहना पड़ा था ताकि यश भैया को पता ना चल जाए। अर्पिता ने सबको मना किया था यश भैया को कुछ भी बताने के लिए, और जब उनके बर्थडे पर ये गुड न्यूज उन्हें दी गई तो वो बहुत खुश हुए। मम्मा, अब पापा को बर्थडे पर बेबी गिफ्ट देना। हम आपकी बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे थे। ओह नो, अब तो पार्टी पक्का कैंसिल। भैया पक्का मना कर देंगे। क्या हुआ? आप लोग सुबह सुबह यहाँ किचन में? कोई प्लान चल रहा है? हमारी छोड़िए भैया, आप बताइए, आप यहाँ कैसे आ गए? आप तो कभी किचन में नहीं आते। नहीं, मैं बस जॉगिंग करके आया था। राम दुलारी को ढूंढ रहा था तो उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ किचन में आ गया। कुछ चाहिए भैया आपको? जूस? भैया मैं भिजवा दूंगा ना, आप जाइए ना रूम में, मैं हूं ना भैया, आप चलिए। लेकिन वो मैं गॉड, भैया ने कुछ सुना नहीं। सब कुछ सुन लिया उन्होंने, लेकिन सुन के अनसुना कर दिया। बदल गए हमारे यश भैया, उनके चेहरे की हंसी देखी, और ये सब मेरी देवरानी का कमाल है। अब बस भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम दोनों के बीच की बाकी बची हुई गलतफहमियां और दूरियां भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएं।